अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हलाकू खान के बारे में, जो 15 अक्टूबर 1218 को पैदा हुए और 8 फरवरी 1265 को वफात पाई। बहुत ही संगदिल और वहशी किस्म का इंसान, जिसने आधी दुनिया के करीब तकरीबन मुसलमानों को कत्ल किया। एक दफ़ा कहीं जा रहा था घोड़े पे, तो अपने घोड़े पे शान शौकत से बैठा, इर्द गिर्द अफवाज की सफ़े फैली हुई, 3 सफ़े उन्होंने पकड़ी हुई थी मुसलमानों को कत्ल करने के लिए। तो जैसे ही उसने जल्लादों को हुक्म दिया कि इनकी गर्दनें उड़ा ली जाएं, उनमें एक मजलूम किस्म का बाबा जी भी थे, जो घर के वाहिद कफील आदमी थे, वाहिद सहारा थे घर के। तो उन्होंने जैसे ही जल्लादों ने गर्दनें उड़ाना शुरू की, पहली की गर्दन गई, दूसरी की गर्दन गई, खून के फुवारे उड़ने लगे, तीसरी की गर्दन गई। जब पहली सफ के करीब पहुंचे एंड तक, तो बाबा जी भी उसमें खड़े हुए थे। वो डर के मारे खौफ की वजह से दूसरी सफ में भाग गए। तो वो जैसे ही दूसरी सफ में गए, हलाकू खान की नजरें उस पर लगी हुई थी। हलाकू खान उसको देख रहा था कि ये बाबा जी पहली से दूसरी में भाग गए। वो जल्लाद दूसरी सफ को भी कुचलते गए, दूसरी सफ को कत्ल करते करते गर्दनें उड़ाते उड़ाते एंड तक पहुंच गए। जैसे ही बाबा जी ने देखा कि अब तो दूसरी सफ भी करीब लग चुकी है, बाबा जी भागे और तीसरी सफ में चले गए। चूंकि एक ज़ईफ आदमी थे, डर की वजह से तीसरी सफ में भाग गए दूसरी से। तो जल्लाद तीसरी सफ में भी चले गए। तीसरी सफ में जब करीब पहुंचे बाबा जी के, तो जैसे ही उसकी उड़ाने लगे गर्दन, हलाकू खान की आवाज गूंजी। हलाकू खान ने कहा, रुक जाओ 1 मिनट। हलाकू खान ने बाबा जी के पास गए और बाबा जी से कहा, मैं देख रहा था आपको कब से, आप पहली से दूसरी में भागे, दूसरी सफ से तीसरी सफ में भागे। आखिर आप खुद को क्या समझते थे कि मैं बच जाऊंगा? तो बाबा जी ने कहा, मैं पहली से दूसरी में इसलिए भागा कि शायद मैं बच जाऊं, तीसरी में भी इसलिए भागा कि शायद मैं बच जाऊं। हलाकू खान ने कहा, मैंने आधी दुनिया कत्ल कर डाली, तो आज तक मेरी तलवार से कोई भी नहीं बच सका, तू कैसे मेरी तलवार से बच सकेगा? तो बाबा जी ने कहा, अगर अल्लाह चाहे, वो अल्लाह अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ही बाबा जी की वो गर्दन उड़ाने लगे, तो देखा वो हाथ में जब गजर एक हलाकू खान ने उठाया हुआ था, उसके साथ खेल रहा था। तो जैसे उसके हाथ से गजर छूटा, घोड़े से नीचे गिरने लगा। हलाकू खान उसको पकड़ने की कोशिश में हाथ नीचे किया, नीचे हुए एक पांव रुकाब से निकला और दूसरा रुकाब में फंस गया। घोड़ा डर की वजह से भागा, घोड़ा बहुत सख्त डर गया था। लश्कर भी हरकत में आ गए, लेकिन घोड़ा चूंकि ताकतवर होने की वजह से घोड़ा भागता गया, उनके काबू में ना आ सका। बहुत ही दूर जाके हलाकू खान का सर पत्थरों से पटकते 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 लहूलुहान हो गया खून से, और चंद ही मिनटों में एक उसकी रूह एक तकब्बुर भरे वजूद को छोड़ के प्रवास कर गई। तो मजलूम की आह से डरना चाहिए, क्योंकि जब मजलूम अल्लाह से रुजू करता है तो मकबूलियत बहुत दूर से उसका इस्तकबाल करने आती है। ये तहरीर तमाम अहले ईमान, खासकर कानून के रखवालों के लिए है। शुक्रिया।